दोस्तों, हाउ अदर रिकॉग्नाइज्ड यू, दूसरे लोग आपके बारे में कैसे जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम के सहयोग में हैं, इस शिव शक्ति के सहयोग में हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। आप सबके इंस्पिरेशन से, आप सबके इतने सारे प्यार से मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं, इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली दूसरों को बिलीव ही नहीं करा पाते कि वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में, क्योंकि उनको खुद एक्चुअली डाउट रहता है। और इस डाउट को क्लियर आप कर सकते हैं अपने कुछ एनर्जी साइंस के द्वारा, जो मैं आज बताने वाला हूँ। इन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं कुछ जस्टिफिकेशंस के द्वारा, और आपकी एनर्जी को देखकर भी दूसरे पहचान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। इसी साइंस पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि जैसे कि हमारी फैमिली मेम्बर्स हो गए, लाइक जिन्हें हम प्यार करते हैं, काफ़ी बार हमारी इस जर्नी को दूसरे हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो इस जर्नी में होगा वो बस इस जर्नी को बात कर सकता है, इस चीज़ पे स्टडी कर सकता है, आप गूगल से पढ़ सकते हैं, बट आप रियलाइजेशन कैसा करेंगे, आप एक्सपीरियंस कैसा करेंगे, ये सिर्फ आप ही जानते होंगे। क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा एनर्जी पुश होता है, आपके अंदर ऐसी क्रेविंग होती है, ऐसी सफरिंग होती है जो आप ही समझ सकते हैं। ये सफरिंग एक्चुअली बचपन से आपको फील होगी। आपका बचपन भी कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट सा, कुछ ऐसा अलग सा ज़रूर होगा एनिमल्स के प्रति। ये साइन भी है। मैं पहला साइन की बात करूं कि आपके प्रति जो दूसरे जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, या कभी ऐसे जीव जंतुओं को दिए, आप या तो उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे या तो वो खुद आपके तरफ ज़्यादा अटेंशन देंगे। डॉग आपके पास आ गया, एक अलग तरह का बॉन्ड, अलग तरह का कनेक्शन आपको एनिमल्स के साथ, ट्रीज़ के साथ महसूस होगा। आप ऐसे ही उनसे बातें करते चले जाएंगे। एक्चुअली इसे बहुत सारे बचपन में बहुत लोगों के एक्सपीरियंस हुए हैं। इन माई केस आई आल्सो फील ऑल द थिंग्स। और लोग जो जर्नी में हैं, जिनके कुंडली, जिनके हॉरोस्कोप में क्लियरली ये पता है कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, इनकी एनर्जी बैलेंस है। और काफ़ी बार ऐसा मोस्टली लोगों का बचपन होता ही है। और इन एनिमल्स में टेंशन के अलावा, मान लीजिए वो किसी ग्रुप में हैं, वो किसी तरह से गेम खेलते हैं, उसमें इथिकल चीज़ें बहुत इंक्लूड होती हैं। इथिकल, जो हमारे अर्थ को, जो हमारे कॉन्शियसनेस को राइज पे ज़्यादा फोकस हो। इनके लिए एक्चुअली अकल्ट साइंस को सीखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल लाइफ में इनको एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेस ज़रूर देखना होता है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस फैमिली में, किस फैमिली कंडीशनिंग में, बैकग्राउंड में रह रहे हैं। एक्चुअली आप जब भी वो फेज़ आएगा, या अपने ट्विन से मिलेंगे, अगर बचपन में कभी माहौल नहीं पाया, या तो आप अपने आप से ही कुछ खोजी प्रवृत्ति के होंगे, किसी ना किसी चीज़ को सर्च करेंगे। वो रिक्वायर्ड इतनी ज़्यादा डिस्परेट होगी, वो ऑब्सेशन होगा कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, वो इतनी क्यूरियोसिटी होती है, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी, कि आप हर एक चीज़ को जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या है, भगवान क्या है, गॉड क्या है। एक्चुअली ये जिज्ञासा से ही बाद में आपके अंदर सच्चा रिलीजियंस, सच्ची स्पिरिचुअलिटी डेवलप होती है। इसीलिए आपको ट्विन रियलाइजेशन कराता है आपके बारे में। अध्यात्म मतलब खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में एनालिसिस करना, खुद को राइज करना। अगर आप इस शिव शक्ति के सहयोग में होंगे तो आप अपने आप को कंप्लीट पाएंगे। मिलने के बाद आपका जो पार्ट एक्चुअली मिसिंग था, वो पार्ट उस पर्टिकुलर टाइम में, ये एक्चुअली इन्फिनिट जर्नी है। इसमें आपकी यात्रा बढ़ रही है। और हम काफ़ी बार सुनने में आते हैं जैसे कि बहुत सारे नंबर्स दिखना। एक्चुअली नंबर्स क्या है? इस अनंत संसार में, इस अनंत ब्रह्मांड में हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसीज़ हैं। आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, वो नंबर आपको ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा। आप गाड़ी के पीछे देखेंगे, मोबाइल नंबर्स देखेंगे, अब जहाँ जाएंगे चारों तरफ उसी तरह के नंबर्स दिखेंगे। डेट्स इंडिकेट यू कि यू आर इन दिस जर्नी, बट योर एनर्जी इज़ अनबैलेंस। अगर आपकी एनर्जी अनबैलेंस होंगी, तब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज हुए नंबर दिखते हैं। आज कुछ और दिखा, कल कुछ और दिखा, नेक्स्ट डे
कुछ और दिखेगा। एक्चुअली अगर ये हो रहा है तो अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ आना चाहिए। इन माई केस मैं अभी कोई नंबर्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ईयर्स हो गए, मैंने बहुत सारे दिनों से किसी भी तरह के रिपीटिंग नंबर नहीं देखे। जब मैं लर्न कर रहा था, इन चीज़ों को सीख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मैं इस चीज़ों को बहुत करता था। आप नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकल्ट साइंस अट्रैक्शन। आपका अकल्ट साइंस की तरफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, और वो अकल्ट साइंस का अट्रैक्शन आपको किसी दूसरे वजह से नहीं मिला होगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इस जर्नी में होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है किसी तरह का रिलीजियस या पूजा करते हो, लेकिन ये एक अलग तरह की खोज या अलग तरह के चीज़ों को सर्च करते हैं, जानते हैं। जब तक आप कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक वो क्रेविंग, वो जो अंदर सफरिंग हुआ करती है, वो शांत नहीं होगी। बिकॉज आपको अभी राइज करना है, कभी ग्रोथ करना है। अगर कुछ भी अप डाउन भी आ रहा है, मिलने के बाद भी बबल फेज़ आपका पार हो गया। अगर आप नहीं जानते बबल फेज़ क्या होता है तो इसके विषय में मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है। बबल फेज़ और डार्क नाइट ऑफ सोल और सरफेस फेज़, ये अच्छे से तीनों फेज़ समझ लीजिए। ये ट्विन फ्लेम के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन सब फेजेस से पार करके आप सरफेस फेज़ पे भी आ गए हैं और सरफेस फेज़ को भी आपने पार किया है, मतलब वो जो आपका डर, आपके अंदर जो वीकनेस है, जो पास्ट लाइफ में कभी रिलीज़ नहीं हो पाई थी, वो तेज़ी से आप रियलाइजेशन करते हैं। एक्चुअली इस फेज़ में आपका पार्टनर ही आपको रियलाइज़ कराता है कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये वीकनेस है। उस फेज़ के बाद आप एक दूसरे में इमर्ज्ड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ट्विन फ्लेम का लास्ट स्टेज क्या है। एक्चुअली आप, क्योंकि एक ही सोल है और किसी बर्थ में जाके अब आपस में इमर्ज्ड हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग सोल के भी रूप में हम जन्म ले सकते हैं। मोनॉड सोल आप उसे कह सकते हैं, या किसी तरह का ऐसे सोल जो परिपूर्ण है, जिसमें मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि की कंप्लीटनेस में है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के, वो किसी जन्म तक आपको ट्विन फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अलग हुए, सीखा, एक दूसरे को पुश किया, वापस से आप एक स्ट्रॉन्ग सोल, जब आपने बर्थ लिया कि स्ट्रॉन्ग सोल है, आपके अंदर अंतर ज्ञान है, चेतना राइज है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप पे कंप्लीटनेस फील करते हैं। वो जो स्टेज आता है उसके बाद कुछ करने के बाद, जैसे बुद्ध आ गए, कुछ किया उन्होंने, इनलाइटमेंट मिल गया। ऐसे ओशो आए, कुछ किया उन्होंने, इनलाइटमेंट, वो एक परिपूर्ण है, उनके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। एक्चुअली ये सोल्स अपने में फेमिनिन की हाई क्वालिटी और मस्कुलिन की हाई क्वालिटी पे बैठे हुए हैं। तो ये सोल्स कंप्लीट हैं। ये कभी कभी इमर्ज हो जाती, कभी कभी जानबूझ के हम अलग होना चुनते हैं, जिसमें हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, अलग अलग रूपों में सिखा सके। इस तरह कभी कभी हम अपनी लोअर फ्रीक्वेंसीज के कारण मिल नहीं पाते हैं, या हम फॉलन एंजल बन जाते हैं। फॉलन एंजल मैंने बहुत बार बताया। फॉलन एंजल कौन होते हैं? जो एक्चुअली जो अपने सोल पर्पस होते हैं, या अपने रियूनियन को वैल्यू ना दे के, इस डिवाइन जर्नी को वैल्यू ना दे के किसी और के साथ चले जाते हैं, और वो बर्थ बाई बर्थ एकदम अपने बॉन्ड को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉलन एंजल्स हैं जिनको रियलाइजेशन होता है कि मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ, बट क्योंकि उनका ट्विन उनकी लाइफ में नहीं होता है और उनको कुछ खालीपन सा भी लगता है, और इसके थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या दूसरे पर्सन से मिलना, इस तरह के बहुत बार ऐसा हमारा नेचर बन जाता है। लेकिन वो कुछ रियलाइजेशन उनको आ रहा होता है कि हाँ, ये कुछ बात ऐसी है जो मुझसे कनेक्टेड है। उनके अंदर एक इंटेंस फीलिंग आएगी, वही गहरी फीलिंग आएगी। वो गहरी फीलिंग क्या है कि उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के कुछ हिस्से में वो बात जो उनको एक कनेक्टिविटी से रिमेम्बराइज कराती है, वो है उनके अंदर। तभी वो चीज़ का रियलाइजेशन करते हैं और उनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है। फॉलन एंजल्स मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जिनकी वो एनर्जी एक्चुअली सेपरेट हो गई है। ये कुंडली में इंडिविजुअली बहुत एनर्जी में इल्यूजन्स हैं, तो जो इल्यूजन्स के फेज़ हैं वो आपको काफ़ी बार फेस होते हैं। काफ़ी बार आप इस जर्नी को फेस कर गए, बाउंस बैक फाइट कर गए, तो आप फिर से रियूनियन पाते हैं और आपकी इस जर्नी में ग्रोथ होता है। अल्टीमेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो तभी भी आपको ये नंबर्स दिख रहे हों, लेकिन आपकी ये जर्नी
ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी ये जर्नी आपकी इनर सेल्फ पे डिपेंड है कि हम एक दूसरे को सिखाएं, हम एक दूसरे को बनाएं, राइट। और इस जर्नी में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कुछ भी यूनिक सी चीज़ आपको आपकी जर्नी में एक्सपीरियंस हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, मज़ा आया होगा तो ज़रूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।